डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें जंतुओं के आर्थिक महत्व वाले पॉइंट में मछली पालन को समझेंगे। देखिए, जंतुओं को अपने हम भोजन के लिए या फिर अन्य आवश्यक सामग्री प्राप्त करने के लिए, जैसे बैल है उनका उपयोग हम खेत को जोतने के लिए भी करते हैं, ऊंट का उपयोग भी करते हैं, और जो घोड़े हैं उनका उपयोग सवारी के रूप में प्राचीन समय से किया जा रहा है। तो जंतु हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं आर्थिक रूप से। तो अपने सिलेबस में अगला पॉइंट है मछली पालन। ठीक है, मछलियों को मुख्य रूप से भोजन के लिए पाला जाता है। और आजकल तो सजावट के तौर पर जो एक्वेरियम होता है, कांच का एक बॉक्स होता है जिसमें पानी की समुचित व्यवस्था होती है, वहां भी मछलियों को पाला जाता है। वो सजावट के तौर पे पालते हैं, जो रंग बिरंगी मछलियां हैं। और एक बहुत बड़ा एक्वेरियम जो है वो अपने एक उदयपुर के अंदर भी एक एक्वेरियम है, फतेह सागर झील के पास में, जहां पर पूरे भारत देश के साथ साथ में अन्य देशों से भी मछलियां वहां पर एक्वेरियम के तौर पर सजावट के लिए, एक प्रकार से जो टूरिस्ट लोग हैं, घूमने फिरने वाले लोग हैं, उनके लिए वो देखने के लिए बनाया गया है। तो चलिए हम देखते हैं मछली पालन के बारे में। मछलियों को किस प्रकार से पाला जाता है, मछलियों को मछलियों से हमें क्या क्या फायदा है, मछली जो है भोजन के रूप में अपन यूज करते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, कौन कौन सी मछलियां पाली जाती हैं, मछली पालने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी बातें इसके अंदर अपन समझेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा है कि मछली एक आसानी से प्राप्त होने वाली प्रोटीन युक्त, देखो मछली के अंदर जो मछली का जो मांस भोजन के रूप में यूज करते हैं उसमें मुख्य रूप से प्रोटीन होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि मछली किसका स्रोत है। मछलियों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो मछलियों में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, भोजन के जो अवयव हैं उनमें जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है। ठीक है, ये सारी बातें होती हैं, रेसे हैं। तो मछलियों में प्रोटीन होता है और उच्च पोषक युक्त व आसानी से पचने वाला भोज्य स्रोत है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जहां मैं बता देता हूं आपको जो इंपोर्टेंट है। ठीक है, जैसे इसमें पहले लाइन में ये क्वेश्चन हो गया इंपोर्टेंट। आगे है, अतः मछली पालन हेतु मानव द्वारा, द्वारा यहाँ पर तालाबों, झीलों, ये झील है, झीलों में मछलियों का प्रजनन एवं उत्पादन किया जाता है। यानी कि मछली को हम छोटे क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ठीक है, तो मछली को ही पानी में ही पाला जाता है। ठीक है, इसलिए पालने के लिए या तो समुद्र में मछलियां पाई जाती हैं, वो तो प्राकृतिक है, परंतु यहाँ मछली पालन हम कृत्रिम विधि से बात कर रहे हैं। ठीक है, अपने कृषि फार्म में वहां पर अपन तालाब बना करके उन मछलियों को अपन पालते हैं। तो ये उनकी बात कर रहा है। तो मछलियों को झीलों में, तालाबों में अपन पालते हैं और वो उनका प्रजनन, यानी कि नर और मादा मछलियां जो है वो प्रजनन करती हैं, जनन करती हैं। मादा मछलियां अंडे देती हैं और उनसे फिर नई संतान उत्पन्न होती हैं। और मछली जब अंडे देती है तो अंडों से जो अवस्था निकलती है उसे कहते हैं जीरा अवस्था। ठीक है, जीरे की साइज के होते हैं, जो जीरा अपन सब्जी में यूज करते हैं मसाले के तौर पर। और जीरो से फिर थोड़ी बड़ी जो मछलियां होती हैं तो उसे कहते हैं अंगुलिका अवस्था। अंगुलिका यानी कि फिंगर जैसी, हमारी अंगुली जैसी साइज की जो होती है, छोटी साइज की होती है। तो ये मछलियों की अवस्थाएं हैं। फिर उसके बाद में वयस्क अवस्था आती है। ठीक है, तो उनका प्रजनन भी किया जाता है, उनका उत्पादन भी किया जाता है, यानी कि उनको कुछ खिला पिला करके उनको बड़ा भी किया जाता है, ताकि क्योंकि मछली का जो मांस है उस उसका जो वजन होगा उस वजन के ही पैसे मिलते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, तो इसलिए मछलियों का भोजन बहुत अच्छा होता है, बहुत पोषक होता है। मछलियों को भी बहुत अच्छा खाना खिलाया जाता है। ठीक है, तभी उसका वजन जल्दी बढ़ेगा, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। वर्तमान में भारत का विश्व में समुद्री भोज्य उत्पादन की दृष्टि से छठा स्थान है। भारत जो है मछली उत्पादन की दृष्टि से छठे नंबर पर है। अब भारत के अंदर कहाँ कहाँ मछली उत्पादन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, ठीक है, बिहार और उड़ीसा में लगभग 1500 वर्ष पुराना मछली उद्योग है। यानी कि यहाँ मछली उद्योग इतना पुराना है कि विदेशों के अंदर भी मछलियां यहाँ से सप्लाई होती हैं। और यहाँ बहुत अधिक संख्या में मछुआरे पाए जाते हैं। ठीक है, मछुआरे जो कि पहले तो समुद्र के अंदर जो है वो जाल ले जा करके नाव के अंदर वहीं से मछलियां पकड़ आते थे, परंतु फिर धीरे धीरे उन्होंने उत्पादन शुरू कर दिया अपने खेत में ही, तालाब बना करके।
ठीक है, मछलियों को पालना शुरू कर दिया, उनको बेचना शुरू कर दिया। तो मुख्य रूप से मछुआरे ये काम करते हैं, लेकिन मछुआरों के अलावा और भी व्यक्ति ये काम कर सकते हैं। मछलियों का उत्पादन खारे जल की तुलना में मीठे जल में अधिक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन, यहाँ एक क्वेश्चन और बन जाता है इस पैराग्राफ के अंदर, कि मछलियों का उत्पादन कौन से जल में अच्छा होता है? तो मीठे जल में अधिक होता है। ठीक है, खारे जल की तुलना में मीठे जल में। और खारा जल का मतलब है जिसमें लवणीय जल हो, जैसे खारे पानी की झील है, ठीक है, या फिर समुद्र का पानी है, वो खारा होता है। ठीक। और मीठा पानी जो अपना ट्यूबवेल का पानी है या नदी का पानी है, ठीक है, वो मीठा पानी है अपना। झील का पानी मीठा हो सकता है, सारी झील खारी नहीं होती हैं, कुछ झीलें मीठी भी होती हैं। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि मछलियों का उत्पादन कौन से जल में अच्छा होता है, अधिक होता है? तो मीठे जल में मछली का उत्पादन अधिक होता है। अब मीठे जल को क्या कहते हैं? अलवणीय जल भी कहते हैं। देखो, खारे जल को कहते हैं लवणीय जल, ठीक है, और मीठे जल को कहते हैं अलवणीय जल। खारे जल यानी कि लवण, जिसमें लवण हो। लवण का मतलब नमक की मात्रा। नमक क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक, ये लवण है, ठीक है ना। या पोटेशियम क्लोराइड खारे जल में पाया जाता है, तो लवणीय जल हो गया। और मीठा जल जिसमें सोडियम पोटेशियम क्लोराइड नहीं होते हैं, वो अलवणीय हो जाएगा, ठीक है, मीठा जल हो जाएगा। तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अलवणीय जल यानी कि मीठे जल में पाली जाने वाली मछलियां कौन कौन सी हैं? तो मछलियों के नाम आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अलवणीय जल या मीठे जल में पालने के लिए जो मछलियां काम में लेते हैं वो है रोहू। ठीक है, आपको यही नाम याद करना है, इसका वैज्ञानिक नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। ठीक है, केवल रोहू नाम लिख दो तो भी काफी है। इसका वैज्ञानिक नाम वैसे क्या है? लेबियो रोहिटा नाम है। ठीक है, आप रोहू याद कर लीजिएगा। दूसरी है कतला, मछली का नाम है कतला। मृगल, ठीक है, आदि देशी मछलियों का उत्पादन क्या होता है? अब देखो एक क्वेश्चन और बन जाता है यहाँ पर, कि अलवणीय जल या मीठे जल में पाने जाने वाली किन्हीं दो देशी मछलियों के नाम लिखो। ठीक है, तीन देशी मछलियों के नाम लिखो। तो अपने सिलेबस में तीन दे रखी हैं, रोहू है, कतला है और मरगल। ये तो देशी मछलियां हैं, ठीक है। इसके साथ साथ विदेशी मछलियां भी पाली जाती है अपने इंडिया में। तो विदेशी मछली का नाम भी देखो आगे आ रहा है। कुछ उद्योगों में विदेशी मछलियों जैसे कामन कार्प, ये मछली का नाम है, पूरा एक ही नाम है, कामन कार्प, ये मछली ज्यादा पाली जाती है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ ये बन जाता है इस लाइन के अंदर, कि भारत में पाली जाने वाली किसी एक विदेशी मछली का नाम लिखो। ठीक है, अलवणीय जल या मीठे जल में पाली जाने वाली विदेशी मछली का, तो अपने सिलेबस में एक ही है, कामन कार्प, नाम याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। का उत्पादन भी किया जाने लगा है। ये तो बात होगी अपनी मछलियों की, ठीक है, कौन कौन सी मछली पाली जाती है। अब इसकी बात करेंगे जलाशय निर्माण। जलाशय यानी कि तालाब जो है, जो तालाब बनाया जाता है, जो कुंड बनाया जाता है, उसके अंदर मछली को कैसे पालते हैं। तो तालाब दो प्रकार के हो सकते हैं, कच्चे तालाब और पक्के तालाब। ठीक है, पक्का तालाब जो चूने पत्थर से या सीमेंट से, ठीक है, उनसे बना हो सकता है। और कच्चा जो तालाब होगा वो चिकनी मिट्टी से होता है, क्योंकि बालू मिट्टी तो क्या करेगी, पानी को जल्दी चौंस लेगी। ठीक है, चिकनी मिट्टी जो है उसके अंदर जल धारक क्षमता ज्यादा होती है, पानी जो है वो कई दिनों तक ठहरता है। ठीक है, इसलिए चिकनी मिट्टी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ मुख्य रूप से कच्चे तालाब की बात हो रही है। जलाशय निर्माण की दृष्टि से चिकनी मिट्टी वाले स्थानों को जलाशय निर्माण की दृष्टि से अच्छा माना जाता है। ठीक है, क्योंकि मैंने बता दिया चिकनी मिट्टी के कारण क्या है, चिकनी मिट्टी के अंदर जल धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है। ठीक है, पानी नीचे जमीन के अंदर जल्दी चुसता नहीं है, इसलिए लंबे समय तक रहता है। अब उसके अंदर क्या क्या ध्यान ध्यान रखते हैं अपन तालाब में, यानी कि इस जलाशय का तापमान, तापमान बिल्कुल ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। अगर तापमान बहुत ज्यादा हो गया, बहुत कम हो गया, तो मछलियों के लिए नुकसानदायक है, मछलियां मर जाएंगी। समुचित प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए तालाब के लिए, ठीक है। और पानी के अंदर ऑक्सीजन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। जैसा कि आपने एक्वेरियम वगैरह में देखा होगा, जो कांच के बॉक्स जिसमें मछलियां पालते हैं, उसमें एक पानी का एक छोटी सी ट्यूब लगी होती है, उसमें बुलबुले निकलते रहते हैं। तो वो ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं पानी के अंदर। ठीक है, अगर पानी स्थिर है, इस जगह पड़ा हुआ है, तो उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, और जब उसके अंदर अपन वायु प्रवाहित करते रहेंगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई बराबर होती रहेगी, क्योंकि मछलियों को भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन गैस चाहिए श्वसन के लिए। ठीक, हालांकि वो श्वसन कौन सी प्रक्रिया से करती हैं? गलफड़ों से करती हैं, गिल्स से करती हैं। गिल्स अंग्रेजी का शब्द है, गलफड़े हिंदी का शब्द है, एक ही बात है। जल प्रवाह आदि नियंत्रित करके मछलियों का अधिक उत्पादन किया जा रहा है, यानी कि ये सारी चीजों के द्वारा मछलियों का उत्पादन अपन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिर आगे लिखा है प्राकृतिक भोजन, जैसे अब मछलियों को क्या क्या खिलाते हैं उसकी बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो मछलियों को खिलाते हैं तो सूक्ष्म जलीय पादप एवं जंतु, यानी कि ऐसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, और जो शैवाल वगैरह है, ठीक है, वो सूक्ष्म जलीय पादप है। सूक्ष्म जलीय पादप का मतलब ऐसे पौधे जो बहुत छोटे होते हैं, शैवाल ही सूक्ष्म जलीय पादप है वैसे तो। ठीक है, और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो जल के अंदर रहते हैं, या तो उनको वो खिलाए जाते हैं। ठीक है, और
इसके अलावा जो अपन उसको बना करके भी खिला सकते हैं कृत्रिम, जैसे क्या क्या बना सकते हैं, चावल की भूसी बना सकते हैं, ठीक है, वो खिला सकते हैं। गेहूं की चापड़ उसको बना करके खिला सकते हैं, तालाब में डाल देंगे अपन टुकड़े उनके, ठीक है, और मछली अपने आप खा लेती है उसको। और अनाज के टुकड़े, कोई भी अनाज हो सकता है, ठीक है, उसके टुकड़े आदि भोजन के रूप में उनको दिया जाता है। अगर ये इनको अच्छा पोषक भोजन मिलेगा, पौष्टिक भोजन मिलेगा, तो इनकी ग्रोथ अच्छी होगी, ग्रोथ अच्छी होगी तो जो मछली पालक है उसको उसका उत्पादन ज्यादा होगा, क्योंकि इसका वजन के हिसाब से, वेट के हिसाब से मछली को सेल किया जाता है, बेचा जाता है। तो इस प्रकार से हमने, यहाँ देखो कुछ मछलियों के चित्र भी दिखाई दे रहे हैं, आप देख पा रहे हो, ये अलग अलग मछलियां यहाँ पर हैं, ठीक है। तो मछलियों का उत्पादन के बारे में, मछली जो है उसका पालन कैसे किया जाता है, मछली से हमें क्या क्या लाभ हैं, वो सारी बातें, कौन कौन सी मछलियां पाली जाती हैं, तालाब कैसा होना चाहिए, उसके क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए तालाब के लिए, वो सारी बातें हमने यहाँ पर समझी। और अगले वीडियो के अंदर जो है हम यहाँ पर समझेंगे मुख्य रूप से पशुपालन के बारे में, कि पशुओं के अंदर कौन कौन से पशु पाले जाते हैं मुख्य रूप से। जैसे आप जानते भी हैं सभी कि भारत एक कृषि प्रधान प्रधान देश है, यहाँ पर पशु भी, खेती के साथ में पशुपालन भी किया जाता है। और मुख्य रूप से गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरियां हैं, ठीक है, ये पाली जाती हैं। साथ में ही कुक्कुट पालन, जिसको मुर्गी या पोल्ट्री फार्म भी कहते हैं, वो भी पालन किया जाता है। ये अपन अगले वीडियो के अंदर समझेंगे पशुपालन के बारे में। धन्यवाद।